Hi everyone, welcome to class. Today I'm doing a recorded class for you rather than a live class. Time crunch, sorry, but we will get right into it. End plate potential एक बहुत important topic है जो आपको जरूर करना चाहिए अगर आप नेट में या किसी भी competitive एग्जाम में साइकोलॉजी के अच्छा स्कोर करना चाहते हो. सो अर्लियर वी हैव डिस्कस पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स उसी क्लास की इसको कंटिन्यूएशन मान लीजिए. ये आपके बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है. तो चलिए शुरू करते हैं. आप मेरे क्लासेस अगर पसंद करते हैं तो मुझे अनअकैडमी पे ज्वाइन करें. ये रहा आपके डिस्काउंट कोड्स HAF10. सब्सक्रिप्शन पे आपको 10% ऑफ मिल सकता है, तो आके जल्दी ज्वाइन कीजिए अगर आप मेरे साथ स्टडी करना चाहते हैं नेट और गेट के लिए. नाउ व्हाट इज द एंड प्लेट पोटेंशियल? क्या आपको पता है कि जो पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स हैं ये तरह तरह के होते हैं. उसी तरह से आपका एक पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल पर्टिकुलरली कहलाया जाता है एंड प्लेट पोटेंशियल. ऐसा क्यों? तो क्योंकि यहाँ पे एक न्यूरॉन जो है, मोटर न्यूरॉन, यहाँ पे ये इंटरेक्ट कर रहा है एक मसल फाइबर के साथ. ठीक है, इसका कनेक्शन बन रहा है एक और न्यूरॉन के साथ नहीं, एक मसल फाइबर के साथ, जिसकी जो डेंड्राइट्स होती हैं, जिसका सरफेस एरिया जो होता है ये बहुत बड़ा होता है. ठीक है, इसका एरिया जो रिसीविंग एरिया होता है बहुत बड़ा है. तो इसको एक न्यूरॉन नहीं समझेंगे, इसको प्लेट, मतलब इट हैज अ ह्यूज सरफेस एरिया, तो इसको प्लेट कहा जाता है. इस वजह से एंड प्लेट पोटेंशियल. Okay, all right. So first, let's try to understand what kind of a potential is it going to be if it is a post-synaptic potential. ये हमारी मोटर मूवमेंट लाने में हेल्प करता है. मतलब ये एक एक्साइटेटरी पोटेंशियल है, एक्शन हो रही है, इनहिबिशन नहीं हो रही है. एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल है और इस वजह से ये एक ऑल और नन पोटेंशियल नहीं हो सकता, लेकिन ये एक ग्रेडेड पोटेंशियल माना जाएगा. ग्रेडेड मतलब जितनी ज्यादा स्टिमुलेशन उतनी ज्यादा मोटर मूवमेंट, जितनी कम स्टिमुलेशन उतनी कम मोटर मूवमेंट. ठीक है, ओके, ऑल राइट. अब यहाँ पे हमारा प्राइमरी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन है? यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलाइन. ACH और एसिटाइल कोलाइन. आपको पता है कि ये एक्साइटेटरी भी है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये इनहिबिटरी भी है और ये एक न्यूरोमॉड्यूलेटर भी है. तो एसिटाइल कोलाइन जो है ये आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम करता है और वहां एक्शन को इनहिबिट करता है. लेकिन उसी टाइम पे ये आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो मसल के एक्शन को लेके आता है वहां पे एक्साइटेटरी एक्शन लाता है. मतलब यहाँ पे ये एक्शन लेके आएगा, मूवमेंट लेके आएगा. ठीक है, तो होता क्या है इसको यहाँ पे समझते हैं. ठीक है, एक्चुअली मैं आपको नई स्लाइड में ही आई शो यू. ठीक है, तो आप सोचो कि यहाँ पे ये आपका मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन की साइनेप्टिक वेसिकल है ये. ठीक है, तो यहाँ से क्या न्यूरोट्रांसमीटर्स आ रहे हैं? एसिटाइल कोलाइन आ रहा. और ये जो है एसिटाइल कोलाइन, चलो ग्रीन में रख देते हैं. ये ऐसे यहाँ साइनेप्टिक वेसल मोटर न्यूरॉन से आ रहा है, मोटर, which is actually going ahead and connecting to a muscle fiber, not another motor neuron but एक muscle fiber जिसकी रिसेप्टर सरफेस जो है ऐसी दिख रही है. ठीक है, forgive my bad drawing. और क्या होगा, ये जो एसिटाइल कोलाइन है यहाँ पे साइनेप्स नहीं है, इसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ये जो एक मोटर न्यूरॉन और एक मसल फाइबर के बीच में कनेक्शन बनता है, फंक्शनल कनेक्शन, वेयर देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस ओवर हियर, दिस इज नोन एज NMJ. जैसे आपका निकनेम होता है इसका भी है. तो यहाँ पे होगा न्यूरॉन के बीच में और मसल के बीच में जंक्शन, कनेक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ठीक है, ओके. और ये जब एसिटाइल कोलाइन यहाँ पे आता है तो ये डीपोलराइज कर देता है मोटर न्यूरॉन को. क्या करता है? डीपोलराइज कर देता है. आपको पता है जब कोई न्यूरॉन डीपोलराइज हो जाए वहां पे सोडियम अंदर आना स्टार्ट होता है और इस तरीके से दोनों साइड से
एक्शन पोटेंशियल्स की शुरुआत होती है. What happens over here is not only will you have, since the surface area is large and since motor action is really required to be quick, you will see that once acetylcholine reaches the receptor sites over here, it will depolarize the muscle fiber just like it would any other neuron, and it actually brings about action potentials on either side. ये सिर्फ एक साइड पे नहीं लेकिन दोनों साइड से एक्शन पोटेंशियल्स लेके आता है, और इससे क्या होगा, इससे आपकी मसल मूवमेंट हो जाएगी. और जैसे ही आपके एक्शन पोटेंशियल पीक के बाद या काफी एक्शन पोटेंशियल्स के बाद फिर ये बंद होता है, ये भी वैसे ही यहाँ पे एक बार एक्शन जो करनी चाहिए या जो दौड़ना है, कुछ भी करना है, कोई भी मस्कुलर एक्शन लेनी है, उसके बाद वापस लेवल्स नॉर्मल पे आ जाएंगे, वापस रिपोलराइजेशन होगी, एसिटाइल कोलाइन एक्शन खत्म करेगा एंड द मसल विल बी इन अ रिलैक्स स्टेट वंस अगेन. तो ये जो मैंने आपको अभी पोटेंशियल दिखाया है, ये जो क्या कहूं मैं, पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल हम यहाँ लेके आ रहे हैं, जितना ज्यादा एसिटाइल कोलाइन उतनी स्ट्रॉन्ग एक्शन, उसी को कहते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल. और ये सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन का पर्टिकुलरली एक एक्साइटेटरी रोल है. तो आपको पूछेंगे कि कहाँ एसिटाइल कोलाइन का इस्तेमाल होता है. एक मोटर न्यूरॉन मसल फाइबर के साथ जंक्शन बनाता है और उसी जंक्शन के अंदर क्या होता है, एसिटाइल कोलाइन दिया जाता है, दोनों साइड्स मसल फाइबर के एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्शन पोटेंशियल्स के द्वारा फिर मसल की एक्शन होती है. द होल थिंग इज बेसिकली योर एंड प्लेट पोटेंशियल. ठीक है, स्पेशली जो यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हो रहा है और ये एक्साइटेटरी होता है. तो ये आपको बस याद रखना है. ऑलराइट, आई एम गोइंग टू गिव यू दीज नोट्स वेयर आई एम गोइंग टू गिव देम टू यू इन द चैनल which is linked the telegram channel. It says Hafsa Malik teaches psychology. अगर आपको नहीं पता तो टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, हफ्सा मलिक, no E, Hafsa Malik teaches psychology. Except for that, please like, share, and subscribe if you like my classes here. Do support the channel so that I can make more and more and more videos for you. I hope you like this. अगर आपको ये अच्छा लगा तो like करें. Yeah, that's about it. I'll see you soon. Bye bye. Take care.